वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सरला मक्का से तलब हुई सुए मुंतहा हो चले नबी। सरला मक्का से तलब हुई सुए मुंतहा हो चले नबी। सुए मुंतहा भी कहाँ रुके सुए ला मक्का वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। था सफर जमीन से अर्श का सभी कुछ ठहर गया फर्श का। लगा रूह जैसे निकल गई तेरी वापसी से है जिंदगी। बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही। वो बड़े चले हुए किस तरह कोई जाने कैसे भला जरा।
ये वसाले राज न्याज है, वही जान जिनका है मामला। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। इसी गुफ्तगू में हमारा नाम, कहाँ हम कहाँ हमें वो सलाम। अस्सलामु अला इबाद, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। इसी गुफ्तगू में हमारा नाम, कहाँ हम कहाँ हमें वो सलाम। हमारे आका हमको न भूले तब, सरे हशर माफी उन्हीं का काम। बलगल उला बे कमाल ही, कशाफत तुझा बे जमाल ही। हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। सरला मकान से तलब हुई। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या इली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो सामने शाम आज वाक़या मराज मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को बयान करते हैं। पिछले जुमे मैंने इमराज बाग साहिब-ए-लौला की हिकमतें बयान की, तो आज इसके वाक़े को बयान करते हैं। इससे पहले मैं ये भी बतला दूँ कि ये आया मुबारक नाज़िल क्यों हुई। जब मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने मिराज से वापस आके कुफार मक्का को बताया, उन्होंने मजाक उड़ाया, ये कैसे हो सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ने इस आया मुकस्सा को नाज़िल किया ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सैर कराने वाला सुबहान है, वो हर उस इज्जत से पाक है, उस कमज़ोरी से पाक है कि रात के कलील हिस्सा में आपके बंदे को लामकान तक ना ले जाए, अपने महबूब को लामकान की सैर न करा। वो इस इज्जत और कमज़ोरी से पाक है। तो ये ऐलान नबूवत का 12वां साल है। हिजरत से तकरीबन 1 साल पहले मिराज हुआ है आपको जिस्मानी। वैसे रूहानी मिराज तो बड़े हुए हैं, यहाँ तक उलमा फरमाते हैं कि तकरीबन 36 या 37 रूहानी मिराज हुए हैं और एक ये जिस्मानी मिराज हुआ है। ये हिजरत से 1 साल पहले की बात है। मारज नबूवत की 30 जिल्द में ये रवायत मौजूद है। आप सफ़र ताइफ में चले गए, शायद मक्के वाले इस्लाम नहीं कबूल करते तो ताइफ में चला जाओ। वहाँ उन्होंने भी बड़ा आपके साथ जुल्म व ज़्यादती की, पत्थर बरसाए, लहूलुहान कर दिया। वापस आए बड़े परेशान हैं। कुफार ने फिर बदतमीज़ी की, बड़े नाज़ेबा जुमले कसे, मैं अपनी ज़ुबान से उनको दोहरा नहीं सकता। संगबारी भी की, आपके ऊपर पत्थर बरसाए गए। तो बड़े मगमूम हुए मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम। तो आपको पता है ये असूल है, अगर बेटा परेशान हो तो बाप दिलासा देता है, बेटी परेशान हो तो माँ दिलासा देती है, यार परेशान हो तो यार दिलासा देता है। तो अल्लाह ताला तो लम यलिद व लम यूलद है, वो बीवी बच्चों से पाक है, वो वालिदैन से पाक है, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया। उसका तो एक ही महबूब है। जब महबूब को परेशान देखकर हमारा महबूब आओ फिर आपकी परेशानी को दूर करते हैं, आपको सैर कराते हैं लामकान की। तो 30 जिल्द मारज नबूवत की जिब्रील अमीन रवात सुनाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ने मुझे हुक्म दिया कि जिब्रील जो मेरे महबूब करीम के पास तो जाके अर्ज़ करना, इन्नल्लाह ताला यज़कुरुका सलाम व हुवा यदऊका व आना हामिलुका इलल्लाहि ताला।
जबरील जाओ मेरे महबूब करीम के पास जाके अर्ज़ करना अल्लाह ताला आप पर सलाम पढ़ रहा है, अल्लाह ताला आप पर सलाम पढ़ रहा है और अपने पास बुला रहा है। वाह यदूक, अपने पास बुला रहा है। आना हामिलू का अल्लाह ताला, मैं तो लेने के लिए आया हूँ, मैं तो दरबान बन के आया हूँ, मैं तो आपका खादम बन के आया हूँ। तो अल्लाह ताला कि जबरील अमीन अकेले भी आ सकते थे, 500-600 पार आपका, एक खोले मशरक़ को पहुँचे दूसरा मगरब को। लेकिन अल्लाह ताला महबूब है, मेरे महबूब की अज़मत का मामला जबरील आज अकेले ना जाना, 70,000 फरिश्तों की बारात लेके जा रहा है। भाई इज़राइल आज की रात किसी की रूह कब्ज़ ना करना, मेकाईल आज रिज़्क़ की तकसीम छोड़ दो, इसराफील सूर को रख दो, सूर नहीं भूखना, जाओ सारे जबरील की क़ियादत में 70,000 फरिश्ते जुलूस की शक्ल में आया। दुनिया को बतला दिया कि महबूब किबरिया की अज़मत का जुलूस निकालना ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। देखे ना, अगर कमांडर इन चीफ अकेला जाए तो और बात होती है, तो अगर पूरी फ़ौज के साथ जाए, IG अकेला जाए तो और बात है, अगर पूरी अपनी नफरी के साथ जाए तो और बात है। मैं जबरील आज अकेले नहीं जाना, 70,000 फरिश्तों को साथ लेके जाना। और उसके बाद फरमाया कि 40,000 बुराक है जन्नत में, जो तुम्हें पसंद आता है वो बुराक भी लेके जाना। तो 40,000 बुराक में से साहब हसीनो जमील हैं। ये बुराक मुबालगे का सीख है, बर्क कहते हैं आसमानी बिजली को, उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। पता आप जंगल पर एक कड़क की आवाज़ होती है तो उस वक्त जहाँ गिरती है अर्शा तबाह कर देती है। तो बुराक मुबालगा सीख है कि उससे भी ज़्यादा रफ्तार थी उसकी, आसमानी बिजली से भी ज़्यादा रफ्तार और सवारी, जिसको बुराक कहती है। तो मैं वो भी ले जा जन्नत। जिब्रील अमीन ने देखा तो एक से बढ़ कर एक हसीन है, कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई अपने हुस्न पे नाज कर रहा है। जिब्रील अमीन ने देखा एक बुराक एक कोने में गर्दन झुका के आंसू बहा रहा है। जिब्रील ने पूछा आज तो खुशी का मकाम है, आज तुम क्यों रो रहे हो? मैं मंजिल मेरी भी वो है जो दूसरों की है, कोई हंस के यार को मनाता है, कोई रो के यार को मनाता है। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, 40,000 बुराक हैं, एक से बढ़कर एक हसीन है, मेरी बारी पता नहीं कैसे आप बीती हुई है कि नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ। मैं कि भाई तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह के महबूब 1,20,000 अम्बिया में सबसे ज़्यादा मकाम वाले, सबसे ज़्यादा आजिज़ इज्जत करने वाले अल्लाह की बारगाह में। क्योंकि जिब्रील अमीन शनास है मज़ाज मुस्तफ़ा हैं, उन्होंने कहा कि इतना हसीना जमील हो के सबसे ज़्यादा इज्जत करता है, महबूब की सवारी के लिए पसंद कर लिया। जब लेकर आए उधर हरम शरीफ में हतीम काबा के करीब, जहाँ तो आपके बाद नवाफल अदा किए जाते हैं, किस्मत वालों को मौका देता है, बाद को तो शुद्ध करीब ही नहीं आने देते। उधर सवारी खड़ी की, 70,000 फरिश्तों की बारात उधर खड़ी है। तो साथ ही घर था करीब सईदा उम्मे हानी का रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली शरीफ़ की हमशीरा का। आज सरकार अपने घर में आराम नहीं फरमाया, अपनी चचाज़ाद हमशीरा घर आराम फरमा रही। तो जिब्रील अमीन गए, अब दरवाज़ा बंद है, अर्ज़ किया मौला दस्तक दी बेअदब हो जाऊँगा, आपका महबूब आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील का कीता मुबारक हो सुनिया तुम्हें। अर्ज़ किया मौला अगर आवाज़ दे के उठाया तो बेअदब हो जाऊँगा, दस्तक दे के उठाया तो बेअदब हो जाऊँगा। तेरा और तेरे महबूब का मामला, तूने कहा जल्दी लेके आया, महबूब आराम फरमा रहे हैं। और मैं जिब्रील से छत को फाड़ ले, छत को फाड़ ले। और इतने बड़े अजीम जुस्से वाला जिब्रील अमीन कि जिसके 600 पर हैं, आज अपने आप को समेट के छत को पाड़ के नीचे गया है। बतला दिया कि जिसने सरकार के कदम शरीफ तक पहुँचना है, पहले अपनी हस्ती को मिटाएगा तो फिर सरकार के कदम में पहुँचना है। पहुँच के अर्ज़ किया मौला अब तेरे और तेरे महबूब का मामला है, महबूब आराम फरमा रहे हैं। ये भी अदाए महबूबाना है। ला इनाम कल्बी वाले आका, जिनकी आँखें सोती हैं दिल नहीं सोता। सईदा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि सारी रात में लोरियाँ दे दे के थक जाती है, सरकार सोते ही नहीं है बचपन का। तो जब सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, सही बुखारी का हदीस है कि सारी रात इबादत करते, हत्ता तवारमत,
आधा माहू, आपके दोनों कदमैन शरीफ मुतवरम हो जाते, सूज जाते, खून बहता हो, साकाहू, पिंडलियाँ भी सूज जाती। तो आज ये अदाए महबूब है, आप आंखें बंद करके आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, मौला या जिब्रील कब्बिल कदमैह, कमाल का जुमला है। जिब्रील कब्बिल चूम ले कदमैही, तस्नीया का सीगा, मेरे महबूब के दोनों कदम को, कदमैन शरीफैन को चूम ले। क्या अगर सिर्फ जगाना ही मकसूद होता तो एक कदम का चूम लेना काफ़ी नहीं था? लेकिन मैं कहता हूँ, सुनियो, जिब्रील अमीन का कीदा मुबारक हो आपको। एक कदम को चूम के उठाते तो कुछ लोगों ने कहना था कि नौज़ुबिल्लाह, जिब्रील ने अदब नहीं किया, उठाने के लिए कदम चूमा। फरमाया या जिब्रील कब्बिल कदमैही, दोनों कदमों को बारी बारी बोसे दे। पहले कदम को तज़ीम के लिए चूमना, दूसरे को उठाने के लिए चूमना। और जिब्रील अमीन ने दोनों कदम बोसे दिए, तो कैसा मंजर होगा, वो नज़ारा कैसा होगा। अर्ज़ की थी जिब्रील तलियां चुम के, अर्ज़ की थी जिब्रील तलियां चुम के, चलो आका हकदार पैगाम के आए, सवारी ली दरते आया बुरा के वाका फड़नो गुलाम के आए, तेवा का फड़नो गुलाम के आए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखें, जिब्रील अमीन ने उठाया, सरकार फिर सो गए। जिब्रील अमीन ने उठाया, दोनों कदमैन शरीफैन के बोसे लिए हैं, कफूरी होंठ रख दिए, नूरानी फरिश्तों के सरदार हैं, तो सरकार के कदमों के ऊपर, अपनी तलवों के ऊपर दोनों कफूरी होंठ बार बार रखे हैं। सरकार फिर सो गए। फिर दोबारा कदमैन शरीफैन को फिर इसी तरह बोसे दिए, सरकार फिर सो गए। नुसरतुल मजालिस की दूसरी जिल्द पढ़ो, अल्लामा अब्दुल मसूरी रहमतुल्लाह अलैह हदीस को नकल की है। तीसरी दफ़ा फिर जिब्रील अमीन ने दोनों कदमैन शरीफ के बोसे लिए, फिर चश्माने नबूवत खोली। इसमें भी राज था कि जिब्रील को भी पता चल जाए। अल्लाह ताला ने सुना, या जिब्रील कब्बिल कदमैही, कि तुम्हें भी जो मकाम मिला है मैं अपने महबूब के कदमों के सदक़े से दिया है। और तीसरी बात ये थी, सरकार इसलिए बार बार आज मेहरबानी फरमा रहे थे कि नायक से पहले जिब्रील को ये मौका मिला ना, क़यामत तक फिर मिलेगा, जिब्रील आज ही भर के कदमों को चूम ले। तो जिब्रील अमीन भी यही कहते होंगे ना कि तेरा मेराज के तू अर्श औला तक पहुँचा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तेरा मेराज के तू अर्श औला तक पहुँचा, और मेरा मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। या जिब्रील कब्बिल कदमैही, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तेरा मेराज के तू अर्श औला तक पहुँचा। बल्कि मैं यूँ कहता हूँ इस शेर को कि तेरा मेराज के तू ला मकान तक पहुँचा, और मेरा मेराज के मैं तेरे कदम तक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, नाराए गौसिया। जिब्रील खुश नसीब हैं आज महबूब किबरिया के कदमों को 3 मरतबा बारी बारी बोसे दी। उसके बाद सरकार ने चश्मान नबूवत खोली,
गुस्ल का इरादा फरमाया, दरोगा जन्नत आब कौसर की 2 सराइयाँ लेकर आ गया। आब कौसर के साथ गुस्ल फरमाया और जो जन्नत से जोड़ा आया था वो ज़ेब तन किया। तो मेरे आका तो वैसे ही हसीनों के बादशाह हैं, जब आब कौसर से गुस्ल किया होगा और जन्नती लिबास जन्नती जोड़ा ज़ेब तन किया होगा तो आपके हुस्न का क्या हाल होगा। वो पूछ रहे हैं तो गोल्डे के ताजदार से पूछें, वो पूछ रहे हैं तो सैयद पीर मेल शरह रहमतुल्लाह से पूछें। आप फरमाते हैं कि मुख चांद बदर शानी मुख चांद बदर शानी मथे चमकती लाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी महमूर यकीन मद बरियां महबूर यकीन मद बरियां महमूर यकीन मद बरियां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह उसके बाद फिर जबरील अमीन ने आपकी खिदमत में बुराक पेश किया। ये मुस्लिम बुखारी दोनों किताबों में हदीस मुबारक मौजूद है, मिशकात में भी मौजूद है। सरकार में आसमत है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन, फिर मुझे एक सवारी के लिए जानवर दिया गया जिसका कद खच्चर के कद से छोटा था और गधे के कद से बड़ा था। अब यादू युक़ालु लहुल बुराक, रंगत बड़ी सफ़ेद थी और उसको बुराक कहती। जानवर दिया गया क्योंकि जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया इन्नल्लाह ताला हश्तका इला लिक़ाइका या रसूल, या अल्लाह ताला जल्दी करे, अल्लाह ताला आपके दीदार का मुश्ताक है। आपके दीदार का देखो यहाँ भी लोग बाज नहीं आते इतराज़ करने को, कहते हैं जी माज़अल्लाह कि अल्लाह ने पहले नहीं देखा। मैं अल्लाह तो हर वक्त देखता रहता है, अल्लाह तो हर वक्त देखता रहता है ना। इस हदीस के ऊपर इतराज़ करते हैं कि इन्नल्लाह तका इला लिक़ाइका या रसूल, जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ताला आपके दीदार का मुश्ताक है। तो ये मुनकरीन सवाल करते हैं कि अल्लाह ने पहले नहीं देखा था। मैंने अल्लाह ने पहले भी देखा है, हर वक्त देखता रहता है अपने महबूब। तो फिर ये कि जुमला क्यों फरमाया, मैं ये तुम्हारी समझ में नहीं आता, वो मैं बताता हूँ। मैं एक बच्चा तुम्हारे घर में पैदा होता है, सारी उम्र माँ की आंखों के सामने रहता है। 2 साल माँ अपना दूध पिलाती है, सुबह शाम देखती रहती है, कई बार दिन में देखती रहती है। बाप के सामने वो जवान होता है, बाप भी सारी उम्र देखता रहता है, दिन को, रात को, दोपहर को। बहन के सामने जवान, बहन भी देखती रहती है। मैं जब वो दूल्हा बनता है, जब वो दूल्हा बनता है तो बाप क्या कहता है अपनी बीवी को, आ जरा अपने पुत्र को देख ले। क्या उसने पहले नहीं देखा होता? और बीवी अपने हामद कहती है जरा अपने बेटे तो देखो कितना सोहना पे लगता है। माँ अपनी बेटी ने कहती है अपना वीर नु वेख दूल्हा बनया। मैं अल्लाह ताला हर वक्त देखते अपने महबूब को, लेकिन बात यह है, इसका माफूम यह है कि आज शब असरा का दूल्हा बना के देखना है। आज शब असरा का दूल्हा बना के, इसलिए उसके बाद सरकार रुक गए, बुराक के ऊपर सवारी नहीं फरमा रहे। जिब्रील अमीन अर्ज़ करता है अल्लाह आप क्यों रोक गए, आप तवक्कुफ़ फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला को मुझे हुक्म दिया कि लेकर आओ जल्दी। तो यहाँ सरकार की चश्मान नबूवत से आंसू की लड़ियाँ बह निकली। ऐसा गमखार आका, ऐसा लजपाल आका
कि अल्लाह ताला का दीदार करने के जाने फिर भी गुलामों को नहीं भूला। उसकी हुजूर क्या हुआ है? मैं जिब्रील आज मेरे लिए तो सवारी आ गई है, जन्नत से बुराक आ गया है। कल क़यामत वाले दिन जब मेरी उम्मत कब्रों से निकलेगी, सर पे गुनाहों का बोझ होगा, 30,000 मील का पुल सिरात होगा, तो मुझे तो उनकी फ़िक्र खाई जा रही है। अल्लाह ताला फरमाया जिब्रील अर्ज़ किया या रब्बे जलील। मैं ये 85 नंबर आया था 16 में पर सूरह मरियम की। मैं कि मेरे महबूब की बारगाह में अर्ज़ करो या अल्लाह परेशान ना हूँ, आप गम ना करें। ये आया मुबारका मेरे महबूब की बारगाह में हाज़िर कर दे। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा। ये 85 नंबर आम का 16वां पारा सूरह मरियम की। जिब्रील अर्ज़ करो महबूब की बारगाह में परेशान ना हो, हम आपके गुलामों के लिए क़यामत वाले दिन जन्नत से सवारियाँ भेजेंगे। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा, और उनको अल्लाह का मेहमान बना के कब्रों से सवारियों के ऊपर सवार करके ले जाया जाएगा। तफसीर सूरह मंसूर की 30 जिल्द है। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं और सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ख़ज़ाना इरफ़ान में लिखते हैं। हज़रत अली शेर खुदा रावी हैं इस हदीस के। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मेरे आका करीम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा ना, तो अल्लाह ताला मेरे ग़ुलामों की कब्रों पर जन्नत से इतनी हसीन सवारियाँ भेजेगा जिनकी जो पलान है वो सोने की होंगे, जिनके पलान या जिनकी काठियाँ सोने और चांदी की होंगी वो भेज देगा, और उनके ऊपर मेरे ग़ुलामों को सवार करके कब्र से लेके जाया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। जब ये अल्लाह का पैगाम आ गया तो फिर सरकार सवारी पे सवार हुए। और फरमाया कि बुर्राक अगर मैं उसको ढीला छोड़ता तो जहाँ तक नज़र जाती वहाँ पहला कदम जाता, तो अगर मैं उसको लगाम कहेंगे तो उड़ना शुरू कर देता। हुज्जतुल आलमीन सफ़ा 350 है। जब मदीनातुल मुनव्वरा की आबादी आई, अभी कुछ नहीं था, सिर्फ खजूरों के दरख्त थे और पहाड़ थे। जिब्रील ने अर्ज़ किया या अल्लाह ये आपका मकाम में हिजरत है, यहाँ 2 नफल पढ़ ले। सरकार में सबसे पहले मैंने यहाँ 2 नफल अदा किए। उसके बाद फिर सवारी आगे गई मदियन में, जहाँ मूसा कलीमुल्लाह गए थे शुआइब अलैहिस्सलाम के पास, वहाँ एक दरख्त है। अर्ज़ किया हुज़ूर यहाँ भी 2 नफर पढ़ लें, यहाँ मूसा कलीमुल्लाह के बैठा करते थे। नबी का फ़ेल उम्मत के लिए तालीम होता है, ताकि मेरे ग़ुलामों को पता चल जाए जहाँ अल्लाह वाले आराम फरमाते हैं वो जगह बाबरकत होती है, मुतबरक होती है, वहाँ नवाफिल पढ़ने चाहिए। ये मज़ारात पे जाके नवाफिल हम ऐसे नहीं अदा करते, इसी सुन्नत को अदा करते हैं। शजर मूसा के नीचे सरकार ने 2 नवाफिल अदा किए। उसके बाद सवारी गई बैतुल लहम, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। जिब्रील ने अर्ज़ कहा हुज़ूर यहाँ भी 2 नफल पढ़े, यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, वहाँ भी 2 नफल पढ़े। फरमाता है कि एक कब्र के पास से गुजरी मेरी सवारी से, बड़ी खुशबू आई, बड़ी खुशबू, बीनी बीनी खुशबू। मैंने पूछा जिब्रील ये क्या है? अल्लाह सरकार को पता है, सवाल इसलिए होता है ताकि बात आगे पहुँचाई जाए। अगर बंदा कोई ये कहे कि माज़अल्लाह सरकार को पता नहीं था, हर सवाल लाइल्मी की दलील नहीं होता। अगर इनके मुनकरीन के बकौल ये कुलिया अपनाएं तो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर इतराज़ हो जाता है। अल्लाह ताला ने खुद ही मूसा कलीमुल्लाह को आसा मुबारक दिया और खुद ही पूछा वमा तिल कभी यमीन का या मूसा, मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? अगर वो कुलिया इस्तेमाल करें तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर इतराज़ हो जाता है कि अल्लाह को नहीं पता था, अल्लाह ने खुद तो ता फरमाया, तो खुद ही पूछ लें। तो मूसा कलीम ने अर्ज़ किया हुज़ूर ये मेरा आसा है, मैं इससे टेक भी लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ लेता हूँ,
ये रात का इमरजेंसी लाइट भी बन जाती है, और भी बड़े काम लेता हूँ ताकि दुनिया को पता चल जाए जो अल्लाह के नेक बंदों के हाथ में जो चीज़ लगती है वो चीज़ भी नफ़ा देने वाली बन जाती है। और वो 70,000 जादूगरों के सांबों को भी खा गया था वही ऐसा। मैं तो कहता मनु को ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ भी कोई डंडा है शाम वाला कोई पुराने बाबे का जो सप खांदा होवे मरो नबियां तुम कहते हो कि माज़अल्लाह साढ़े हमारे भाइयों की तरह है, दसो कोई है मिसाल ਤੁਹਾਡੇ कोल भी? मूसा कलीमुल्लाह का डंडा तो 70,000 सांपां नूं खा गया सी। तो बड़ी बीनी बीनी खुशबू आई। जिब्रील ये कि अर्ज़ किया हुज़ूर ये फ़िरौन की बेटी को कंघी करने वाली माई साहबा की कब्र है। ये फ़िरौन की बेटी को कंघी करती थी, खादमा थी, फ़िरौन की मुलाजमा थी। इसके 2 बेटे थे, छोटे छोटे, खामन था, ये उनके घर में पालते थे, उनके काम करते थे, खाना वगैरह मिलता था। तो फ़िरौन की बेटी को कंघी कर रही है, खादमा कंघी हाथ से गिर गई, जब उठाई तो फरमाया बिस्मिल्लाह। फ़िरौन की बेटी कहती है क्या मेरे अल्लाह के मेरे बाप के अलावा भी कोई रब है? क्योंकि वो भी फ़िरौन अपने आप को रब कहलाता था ना। फरमाया हाँ, जो तेरे बाप का भी रब है, तेरा भी रब है, मेरा भी रब है, पूरी कायनात के रब है। उसने आया बाप उसका, फ़िरौन उसको बचाया, वो बड़ा ही जालिम था। उसने कहा हाजमा को तौबा कर ले, अपना कीदा बदल ले, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूँ। कोई परवाह नहीं है। उस वक्त उसने तांबे की देग बनवाई, फिर उसमें तेल को गर्म किया। आपको पता तांबे में तेल और ज़्यादा शिद्दत के साथ गर्म होता है। जब फुल उबलने लग गया तो कहता पहले सबसे छोटे बेटे को फेंको ना, हो सकता है माँ के दिल कलेजे को हाथ पड़े तो ये इस्लाम को छोड़ दे, इधर आ जाए। अब देखो छोटा बेटा वसीना जमील वालिदैन के सामने फेंका जाए उबलते हुए तेल में तो दिल के ऊपर क्या कैफियत होती है। जब फेंका, माँ ने कोई परवाह नहीं की, जब फेंका ना तेल में तो तेल ने बच्चे को कुछ नहीं किया। बच्चा कहता अम्मी जान जल्दी आ जाओ, हम हक पर है, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसने दूसरे बेटे को भी फेंक दिया, उसके हामद को भी फेंक दिया, कहते जल्दी कर जालिम, मुझे भी फेंक, उसको भी फेंक दिया। भाई वो नेक बंदी उस माई साहबा की खबर है जहाँ से क़यामत तक खुशबू आया करेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद फिर फरमाते हैं मैं फिर मूसा कलीमुल्लाह की कब्र के पास से गुजरे। आपको पता है मूसा कलीमुल्लाह का और दाऊद अलैहिस्सलाम का, सुलेमान, इनका तमाम कमज़ार उधर बैतुल मुक़द्दस में उन कब्र के करीब गए तो आपने बताया कि मैं क्या देखता हूँ। ये सही बुखारी की हदीस है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु मूसा युसल्ली फ़ी कब्री। एक रात वह कायमन युसल्ली, सही बुखारी की हदीस। कारण आता है मैंने मूसा कलीमुल्लाह का देखा कब्र में खड़े हैं, सलात पढ़ रहे हैं। अब सलात के भी कई माने हैं ना यार, इन तो ज़रा मुँह चुंगली पाना और ज़्यादा खांसी। माया के कब्र में खड़े हैं और सलात पढ़े हैं। अब कौन सी सलात पढ़ेंगे? मगर अल्लाह के लिए सलात हो तो फिर तो उसका माना तर्जमा नमाज है। अगर अल्लाह के महबूब के लिए तो उसका तर्जमा दरूद है, जैसे हम सलात पढ़ते हैं। अगर वो उम्मत के लिए है तो उसका तर्जमा रहमत है। सलात का लफ्ज़ वही है, माना बदल जाएगा। अगर मेरे और आप जैसा गुनहगार के लिए है तो उसका माना दुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के लिए दुआ फरमाए सूरह तौबा। तो मेरा तो ईमान यही कहता है कि मूसा कलीमुल्लाह में कब्र में खड़े होके मेरे आपके करीम आका पर दुरूद व सलाम पढ़े हैं। तो जब सरकार गया ना मेराज पे तो मूसा कलीमुल्लाह कब्र में गए 2000 साल हो चुके थे। कितने? 2000 साल। तो ये जो अस्तगफिरुल्लाह मुनकरीन कहते हैं नौज़ुबिल्लाह मर के मिट्टी में मिलने वाले, इनका क्या बनेगा? मुक्तदी की ये शान है तो इमामुल अंबिया की शान का क्या आलम होगा? इमामुल अंबिया की शान का क्या मकाम होगा? खतीबुल अंबिया, सरदारुल अंबिया, शहनशाह मुरसलाम, ताजदार कौनो मकाम, उनकी अज़मत का क्या कहना। मिशकात की हदीस नंबर है 1286। सही अबू दरदा रावी हैं हदीस के।
सरकार ने कहा कि मेरे ऊपर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो और ख़ास कर जुमे को ज़्यादा पढ़ा करो। अर्ज़ किया हजूर के आपके वसाल के बाद भी मैं कुर्बान जाऊँ सहाबी तेरी अजमत पर। तूने सवाल किया क्या मता गुलामा ने मुसवाक की सनद बन गई। इश्कात की हदीस नंबर 1286, वैसे 221 सफ़े के ऊपर। अर्ज़ किया हजूर के आपके पर्दा फरमाने के बाद भी फरमाया हाँ इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन तअकुल अजसादुल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन फयुरज़क़। हाँ फरमाया बिल्कुल मेरे वसाल के बाद इसलिए कि अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर हराम करार दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अगला जुमला बड़ा करीम है, फनबियुल्लाह हय्युन फयुरज़क़। अल्लाह का नबी जिंदा होता है, उसको रिज़्क़ दिया जाता है। ये प्रेजेंट डेफिनेट पैसे वाइज है। अल्लाह का नबी फनबियुल्लाह हय्युन फयुरज़क़, फयुरज़क़ ये मुज़ारा हाल का सीगा, माजी का नहीं है। ये नहीं फरमाया कि रिज़्क़ दिया गया। दुनिया में तो सभी को इन्हें कहना था कि रिज़्क़ दिया गया तमाम अंबिया को। अगर मुज़ारा मुस्तकबिल वाला होता तो इन्होंने कहना कि रिज़्क़ दिया जाएगा, तो इन्होंने कहना वो तो अंबिया को, अंबिया के गुलामों को भी जन्नत में रिज़्क़ दिया जाएगा। मैं कुर्बान जो इल्म नबूवत की अज़मत पर। सरकार ने फनबियुल्लाह हय्युन फयुरज़क़, अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसको रिज़्क़ दिया जाता है। इज़ प्रोवाइडेड विद सस्टेनेंस बाय हिज अल्लाह, उसको रब की तरफ से रिज़्क़ दिया। आला हज़रत इमाम बरकत ने ऐसे नहीं किया, आपने अल्लाह की कसम उठा के फरमाया। और मतलब जब मैं दूसरी दफ़ा गया ना हज करने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा, तो ये मुस्तफ़ा जाना रहमत पे लाखों सलाम जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, सरकार के मौजा शरीफ उधर मैंने खड़े होकर पढ़ा। और आप फरमाते हैं कि ज़बान के साथ साथ मेरा दिल भी हरकत कर रहा है। तो तमन्ना क्या की, यद किया हजूर आज कभी हालत बेदारी में दीदार हो जाए ना। आज कह दिया कभी हालत बेदारी में दीदार हो जाए तो क्या कहना। कहते हैं दीदार नहीं हुआ, और फरमाते हैं दीदार ना हो तो मैं रो पड़ा, आंखों से आंसू छलक पड़े, मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरी ज़बान पे ये नाच जारी होगी, वो सुए लाज़ार फिरते हैं, वो सुए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और मकता आखिरी शेर, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे आशिक हजार फिरते हैं। आला हज़रत ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन वो उनका अपना ज़ौक़ है, मैं मेरी ज़बान नहीं वो इस्तेमाल कर सकती। कहते जब ये मैंने मकता अर्ज़ किया ना सनात का, तो सरकार ने हालत बेदारी में अपने दीदार से मुशर्रफ फरमा दिया मौजा शरीफ में। और उन्होंने कहा वहाँ सरकार ने हालत बेदारी में जब अपना दीदार कराया तो बेसाख्ता फिर मेरे कलम से निकला है, उधर नात किया मदीना शरीफ सरकार कदम शरीफ में खड़े होकर कि तू जिंदा है वल्लाह, वल्लाह का माना कसम अल्लाह की, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, नाराए गौसिया। और मतलब जब मेरी सवारी पहुंची ना बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा में,
ये दूसरी जिल्द है तिरमिज़ी शरीफ की, 161 है। तो जिब्रील अमीन ने ऐसे हाथ के साथ इशारा किया तो पत्थर में सुराख हो गया। जामे तिरमिज़ी की दूसरी 161 फरमाया कि जिब्रील अमीन ने ऐसे इशारा किया उंगली के साथ पत्थर की तरफ, उसमें सुराख हो गया। वह शद्द बिहल बुर्राक, उसमें सुराख में लगाम डालकर बुराक को बांधा गया। वह शद्द बिहल बुराक, उसके साथ बुराक को बांध दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा रूह अल्लाह तक तमाम अंबिया हाजिर हैं। सरकार माते हैं सब अर्ज कर रहे हैं अस्सलामु अलैका या अव्वलु या आखिरु या हाशिर। और तो मैंने फरमाया जिब्रील ये क्या हुजूर अव्वल भी आखिर भी हैं। सरकार का अपना फरमाना सही बुखारी में मुस्लिम में भी, अना सय्यदु वुलिद आदम यौमल क़ियामा अव्वल मन यनशक़्क़ु अन्हुल क़ब्रु अव्वल शाफ़िउन व अव्वल मुशफ़्फ़ा। सही बुखारी की हदीस। सरकार फरमाते हैं कि मैं क़यामत वाले दिन सारी औलाद आदम का सरदार हूँ और सबसे पहली मेरी कब्र खोली जाएगी। सिद्दीक़ अकबर मेरे साथ होंगे, फ़ारूक़ आज़म मेरे साथ होंगे और जन्नत बक़ीया वाले सारे उस ज़माने का नहीं कि आदम वो भी उठ खड़े होंगे। फिर मैं सबको लेके जाऊँगा मक्का और सईदा ख़दीजा कुबरा और सब कुछ लेकर। और आपको पता है ये मैदान माशर कहाँ लगना? क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं ना इरफात में नहीं लगना, ये मुल्क शाम में लगना मैदान माशर। बाज़ेर में रख लेना, माशर का मैदान जो सजना है वो मुल्क शाम की सर ज़मीन पे सजना है, अरफात में नहीं सजना। वाज़ेह हदीस मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उसके बाद जिब्रील अमीन ने अज़ान पढ़ी, मुसल्ला इमामत खाली। यहाँ एक और नुक्ता है कि नमाज तो इस रात को जाके फ़र्ज हुई है ना, ये कौन सी नमाज है भाई? जिब्रील अमीन ने अज़ान पढ़ी है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूह तक तमाम अंबिया अपनी कबूर से निकल के वहाँ पहुँचे हैं। इल्म गैब नहीं है, कोई पोस्टर नहीं, कोई ऐड नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, ना कोई व्हाट्सएप ना कोई मैसेंजर। तमाम अंबिया को पता है, दिन का भी पता है, तारीख का भी पता है, वक़्त का भी पता है, मकाम का भी पता है, सारे वहाँ मौजूद हैं। नमाज कौन सी है? 2 रकअत नमाज सरकार ने पढ़ाई है, कौन सी है? ये है नमाज तहियतुल मस्जिद। और याद रखना, किसी को नमाज मिली है अपने वालिदैन के पास से, किसी को नमाज मिली है मौलवी साहब से, किसी को नमाज मिली है इमाम साहब से, किसी को नमाज मिली है अपने पीर साहब से। जो नमाज मिलने के बाद नमाज पढ़े वो उम्मती है, जो बिन मिले पढ़े वो उसको नबी कहते हैं, उसको नबी कहा जाता है। भी तो रात को जाके फ़र्ज होनी है नमाज। तहियतुल मस्जिद थी ये 2 रकअत जिसकी इमामत सरकार ने कराई है। मैं जिब्रील अमीन ने अज़ान पढ़ी, मसल्ला इमामत खाली है। जिब्रील अमीन आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह इमामत फरमाएँ। ये इस बात की अलामत थी कि किसी की जुर्रत ना हो को सरकार के आगे बढ़ने के बारे में सोच भी सके। मसल्ला इमामत के ऊपर खड़ा कर दिया, सरकार ने 2 रकअत नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ाई और दुनिया को बता दिया, नौज़ुबिल्ला जो कहते हैं नौज़ुबिल्ला आप मर के मट्टी में मरने वाले हैं। नमाज अक्सा में या था यही सिर कहते हैं राज को, सिर कहते हैं राज को, छुपी बात को। नमाज अक्सा में था यही सिर या हमानी अव्वल आखिर के 10 बस्ता है पीछे हाजिर। जो सल्तनत आके कर गए थे वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसके तरफ गए थे। ये राज है, दुनिया को पता चल जाए
कि जिस इमामुल अंबिया के मुक्तदियों का ये शान है। मूसा कलीमुल्लाह को 2000 साल हो गए कब्र में गए हुए, नूह अलैहिस्सलाम को इससे भी ज़्यादा, आदम 2000 सालों से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। मैं मट्टी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो जो इमाम है उनकी उसको कैसे कुछ बिगाड़ सकती है। ये बतला दिया कि सरकार के मुक्तदी इतने हज़ारों साल से कबूर में पड़े हुए हैं, वो कमा हक्का वो जिंदा है। तो जो उनके इमाम हैं, सरदार हैं, शहनशाह हैं, आना सईदुल वलीद आदम यौमल क़ियामह, सही बुखारी के अल्फाज हैं, क़यामत के वाले दिन में सारी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार। उसके बाद यहाँ तक ज़मीनी सैर है, यहाँ तक मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, इसका सबूत कुरान मुक़द्दस से है। और याद रखना, अगर ऊँट पे जाए ना मक्का शरीफ से बैतुल मक़दस, तो 1 महीने से ज़्यादा का सफ़र है, 1 महीने से ज़्यादा सफ़र है ऊँट का। अल्लाह ताला कादर चाहते तो वहाँ ही हतीम से सीधे ऊपर ले जाते, लेकिन कुफार को बतलाना था, क्योंकि कुफार जो है उनके अक्सर काफ़िले बैतुल मक़दस जाते रहते थे। रात का कलील हिस्सा है, इतने शानों वाला महबूब मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, वहाँ से फिर ये ज़मीनी सैर, इसका सबूत कुरान मुक़द्दस में जो इसका मुनकर है वो काफ़िर है। 3 हिस्से मराज के, दूसरा हिस्सा मराज का मस्जिद अक़सा से आसमान अव्वल तक। ये हदीस मशहूरा से साबित है, तकरीबन 34 रावी हैं इस हदीस के। आफदुल्लामा इब्ने कसीर माते हैं 28, लेकिन कुछ मसलन के तकरीबन 34 सहाबा सरावी हैं मिराज की रात इस हदीस के। जो इसका मुनकर है वो गुमराह है। और तीसरा आसमान अव्वल से ला मकान तक, तफसीर आमदिया 380 पढ़ी, ये खबर वाहिद है। और जो इसका मुनकर है वो भी फासिक है। जब वहाँ से सवारी बुराक पेश किया गया, सरकार कहते हैं मैं सवार हुआ, जब आसमान अव्वल पे पहुँचा, पहला आसमान, पता कितना फासला ज़मीन से? 500 बरस का फासला ज़मीन से पहले आसमान का, 500 बरस का फासला। और ये सूरज जिसको हम देखते हैं ना बड़ा करीब है, ये चौथे आसमान के ऊपर चमक रहा है। ये तो अब तहकीक हो गई है ना साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सूरज जो है ये पहले आसमान पे, दूसरे, तीसरे, चौथे आसमान के ऊपर चमक रहा है। और 360 फीटों की ड्यूटी है इसके ऊपर, जो सर्दी में खत जद्दी के ऊपर चलाते हैं, यहाँ से निकलता है वहाँ गुरूब हो जाता है, और गर्मी में खत सवा वहाँ से निकलता है और उधर जाके गुरूब होता है। 360 फीटों की ड्यूटी लगाई है। या चेक कर लें, जो आज की तारीख को पिछले साल होगा वही चंद सेकंड का भी फ़र्क नहीं आ सकता। जब आसमान अव्वल पे पहुँचे, ये मिशकात की हदीस सफ़ा 529 के ऊपर मौजूद है। तो कहते हैं जिब्रील ने दस्तक दी दरवाज़े पे, इसका मतलब आसमान के दरवाज़े हैं, आसमान के दरवाज़े हदीस मिल रही है। सरकार जिब्रील अमीन ने दरवाज़े पे दस्तक फरमाया, इफ्ताह, फिर हमारा दरवाज़ा खोलो। जो आगे दरबान है ना, वही जिब्रील है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे रब क्या कर आते भी रहे जाते भी रहे, कभी किसी ने रोका टोका नहीं। लेकिन आज बात और है। जिब्रील अमीन ने दस्तक दी, फरमाया इफ्ताह। अगू जो दरबान है, जो गेट कीपर है, वो कहता मन हाजा, दस्तक देने वाले तू कौन है? Who are you? मन हाजा, तू कौन है? अर्ज की आना जिब्रील, मैं जिब्रील अमीना, तुहाडा सरदार, सारे नूरानी फरिश्तियां दा सरदार। गेट कीपर ने दरवाज़ा नहीं खोलिया, फिर पूछया, दूजा सवाल किया, फिर दोबारा फरिश्ते पे पूछदा, हल मां का आहदा, कला आया कि किसी नूं नाल भी लियांदा ही, कला आया कि किसी नूं नाल भी लियांदा। जिब्रील अर्ज़ करदे ना अम्माई मुहम्मद,
माई या 13वां सीगा बाद मुतकलम दा जिवें इंग्लिश में माई ते मी आउंदा अरबी छोटी ये आंदी है मैं नाम माई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ महबूब किबरिया दी ज़ात मेरे नाल है। फिर गेट कीपर ने गेट खोल दिता पता चलिया कि ये गेट कोई आम नहीं जितों जिब्रील अमीन आउंदे जांदे रहे ने ये सरकार के इस्तकबाल के वास्ते कोई स्पैशल गेट लगाया गया तो गेट कीपर नूं बिठाया गया और याद रखा जो महबूब किबरिया का नाम आया महबूब किबरिया का नाम जिब्रील अमीन की जबान से तो आसमान के बंद दरवाजे खुल जाते हैं जो अल्लाह के महबूब का नाम सुनिया थोड़ी जबान से आए थोड़े वास्ते रिज़्क के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे तौबा के दरवाजे भी खुल जाएंगे ते जन्नत के दरवाजे भी खुल जाएंगे। नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद नारा गौसिया या गौसिया अल्लाह अकबर कबीरा जिब्रील अमीन की जबान से मेरी गल ने मिशकात सवा 529 पढ़ने पूरी हदीस जिब्रील अमीन हुमाई फुता आला मन हादा आला आना जिब्रील आला हलमा का हादा आला नाम मई मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सरकार का नाम है मुबारक जिब्रील अमीन की जबान से बंद दरवाजा तो जो इसको मोहब्बत की वजह नाल सुनिया की जबान से सरकार का नाम है इसमें नामी इसमें अपना मुसम्मा आवे सरकार का नाम है नाम इसमें ग्रामी आवे फिर तौबा का दरवाज़ा खुल जाता गुलामा तेरे वास्ते रिज़्क का दरवाज़ा खुल जाता तो जन्नत का दरवाज़ा भी इस वास्ते दावत फिक्र देने अपने 2 नंबर भरावां भी कि जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं तू भी वहीं पे आज इस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है एक तेरी तकदीर बनाना एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कोई बात नहीं एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कोई बात नहीं। और जड़े मुनकरीन ने मेरे आका दे शान दे अता दे रिफत दे इल्मे गैब दे हयात दे शफात दे उन्हां वास्ते मैं कहना वा कि जो मुनकर है उनकी अता का वो ये बात बताए तो कौन है वो जिसके दामन में उस दर की है रात नहीं कौन है वो जिसके दामन में उस दर की है रात नहीं जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार में जब मैं पहले आसमान से पहुँचा पहले आसमान से आदम अलैहिस्सलाम के नाल मुलाकात हुई सज्जे पासे भी उन्होंने रुआ खब्बे पासे भी जो सज्जे पासे देंदे ने मुस्कुरा पैंदे ने आदम अलैहिस्सलाम खब्बे पासे वेंदे ने रो पैंदे ने मैं फरमाया जिबरील एक ही मान अर्ज की या रसूल अल्लाह सज्जे पासे जंतियां दियां रूहां ने अब्बा हजूर वेंदे ने मुस्कुरा पैंदे ने खब्बे पासे जहन्नमियां दियां रूहां ने वेंदे ने ते रो पैंदे ने। दूसरे आसमान से फरमाया सरकार मैं पहुंचा तो ईसा अलैहिस्सलाम दे नाल ते याह्या अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई। जब मैं तीसरे आसमान से पहुंचा
उत्थे यूनस अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई। चौथे आसमान ते पहुंचया इदरीस अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई। पंजवें आसमान ते पहुंचया हारून अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात हुई। छठे आसमान ते पहुंचया मूसा कलीमुल्लाह नाल मुलाकात हुई। सतवें आसमान ते पहुंचया अल्लाह दे खलील नाल मुलाकात हुई। और सतवें आसमान दे उत्ते बैतुल मामूर भी है, फरिश्तियां दा काबा जिथे बैतुल्ला शरीफ, ये भी पूरी दुनिया का सेंटर है। ये बिल्कुल उत्ते बैतुल मामूर फरिश्तियां दा काबा सारे आसमानां दा सेंटर है। वो सर्द की हजूर जरा सानू भी 2 रकअत नमाज पढ़ा दो, जरा साड़ी भी बिगड़ी बना दो। उत्थे मैं अपना बैतुल मामूर हुए फिर 2 रकअत नमाज पढ़ाई। वो सुबह सरकार सिदरतुल मुंतहा ते गए। ये जड़े अंबिया ने ये हूरो गिलमान इस कोई 7वें आसमान तक कोई जन्नत तक गए, बाकी वापस आ गए। जबरील अमीन सिदरतुल मुंतहा ये जिथे बेरी का बहुत बड़ा ये जबरील अमीन का हुजरा मुकद्दस। उत्थे जदों गए उत्थे अपना जबरील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह ये मेरी हद है, ये मेरी रेड लाइन है, मैं इस अगे नहीं जा सकता, मेरी बात नहीं। शाह अब्दुल हक मुहस्सिन देलवी बरसगीर पाको हिंद तमाम माबिल वासन शगिर्द ने मदारन नजुल नबूवत की पहली 164 रवायत नकल करते हैं। जबरील अमीन कहते हैं हजूर घर अक्सर मोए बरतर परन फरोगे तजल्ला वो सौजद परन। अगर एक वाल दे बराबर भी सू अगे गया तो अल्लाह ताला तजल्लियात मेरे परां जला के राख कर देंगियां। इस तो अगे मैं नहीं जा सकता। लेकिन जबरील अमीन ने 2 गल्लां बड़ियां कमाल दियां कीतियां। अर्ज की हजूर इस तो अगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं तुहाडे वर्गा नहीं। सुभान अल्लाह। सुनियो मुबारक होवे जबरील अमीन दा कीदा। अर्ज की या रसूलुल्लाह मैं इस अगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं तुहाडे वर्गा नहीं और मैं तुहानू रोक तू मना भी नहीं कर सकता, तुसी मेरे वर्गे नहीं। सुभान अल्लाह। एक शर्त पे खेली थी पिया से मैं बाजी। ये जबरील अमीन ने दोवें गल्लां कमाल दे अर्ज की हजूर मैं तुहानू अगे जान तू रोक नहीं सकता क्योंकि तुसी मेरे वर्गे नहीं, तुसी मेरे वर्गे। मैं तुहाडे नू ना लगे जा नहीं सकता, तुसी मेरे वर्गे नहीं और मैं तुहानू जान तो रोक भी नहीं सकता क्योंकि मैं तुहाडे वर्गा नहीं। बड़ी बारीक मैं गल की है। दोवां गल्लां में सरकार की शान बयान की। ये हुई कि एक शर्त पे खेली थी पिया से मैं बाजी, जीतूं तो तुझे पालूं हारूं तो मैं तेरी। हुण समझ आ गई जबरील अमीन ने की किया। एक शर्त पे खेली थी पिया से मैं बाजी, जीतूं तो तुझे पालूं हारूं तो मैं तेरी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हो अपना पहली जिल्द मदारजुल नबुव्वत 164। मेरे तो करीम आका ने फरमाया या जिब्रील हल्ला का हाजतन इला रब्बिक। होन तक ते जबरील अमीन आदम अलैहिस्सलाम तो लैके ईसा तक सारे नबियां नूं सुलह मार दे रहे ने। कोई अल्लाह ना कोई काम है तो मैनू दसो, जिस तक मैं जाना कोई गया ही नहीं। सरकार ने फरमाया जिबरील हल्ला का हाजत इला रब्बिक, अगर अल्लाह नाल कोई काम है तो अज मैनू दस दे, मैं उत्थे चलिया जिथे तू भी गया नहीं। मैं जबरील जिन्ने जिन्ने मेरे ते एहसान किया मैं बदला चुका दिता वे। तू मेरे दादा जान नू खलीलुल्लाह नू इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू सुलह मारी सी, जदों नारे नमरूद सुटन लगे तुसां क्या आया अपना जाके अर्ज की या खलील
कि अल्लाह नाल कोई हल का हाजत इला रब्बिक, अगर अल्लाह नाल कोई काम है तो मैनू दस दियो, मैं उतों तक जाना जितना कोई गया नहीं। लेकिन मेरे दादा जाना गया कि अम्मा इलाही का फला, मैनू तेरे नाल कोई कम नहीं, क्योंकि जानता है वो मेरा रब्बे जलील के आग में पड़ता है उसका हलील। लेकिन तू सला मार के एहसान किया, जिन्ने जिन्ने मेरे ते एहसान किया बदले चुका दिते ने, सवाए सदीक अकबर दे एहसान ना दे। मिशकात 555 क़यामत वाले दिन इन्हां दा बदला अल्लाह ताला और चुकाएगा। लेकिन आ मेरे दादा जान ते तू एहसान किया, अज मैं ओदा बदला चुकान आया। मैं तेनों कहना हल्ला का हाजत इला रब्बिक, अगर तुहानू अल्लाह नाल कोई काम है ते मैनू दस दिओ, मैं उत्थे चलना जिथे तुसीं भी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, नाराए गौसिया। जिब्रील अमीन रद्द करते हैं, मैं अपनी ज़बान मफ़हूम हदीस का बयान कर लाँगा, ये लफाज नहीं मत समझो। तो जिब्रील अमीन ने भी यही कहते होंगे, सोने बड़े करम वाले आका वो, मेरे ते भी करम कमाई जाओ, मेरी भी बिगड़ी बनाई जाओ। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी बड़ी देर की तमन्ना है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैनू अल्लाह ताला को इजाजत लै दो जो क़यामत का दिन होवे। याद रखा जे पुल सरात 30,000 मील होदा लंबाई होनी है, 10,000 मील चौड़ाई, 10,000 मील सतह हमवार, 10,000 मील उतरवाई होनी है, 30,000 मील का पुल। और तलवार नाल ज़्यादा तेज़, उबाल तो ज़्यादा बारीक, कुछ चीज़ ऐसियां न जड़ियाँ साड़ी समझ तुम्हें बाला तर ने। अर्ज की हजूर अपने रब ताला को मैनू इजाजत लै दिओ, क्योंकि सरकार ने फरमाया सारिया उम्मतां ते जन्नत हराम, जिन्नी देर तक मेरी उम्मत दाखिल ना हो जाए, सारे नबियां ते जन्नत हराम जिन मैं दाखिल ना हो जाया। सारे अपना नबियों तो बाद वाले नबी, सब तो बाद में आने वाले नबी सब तो पहले जन्नत में जाएंगे, और सारी उम्मतां तो बाद आने वाली उम्मत सब तो पहले जन्नत में जाएगी। अर्ज की या रसूल अल्लाह ताला को इजाजत लै दिओ, जो क़यामत दा दिन होएगा अगे अगे थोड़ी उम्मत होगी, जो पुल सरात गुजरन लगे तो इजाजत दो मैं अपना पर विछा दियाँ, पर मेरा होवे, कदम थोड़े उम्मती दा होवे। जिब्रील अमीन शनास है मजाज मुस्तफ़ा ने, हालां सरकार जो उम्मत जन्नत में चली जाए, जिब्रील अमीन की फ़ायदा है, जहन्नम में चली जाए उन्होंने कोई नुकसान नहीं। लेकिन पिछली मैं गल कर लगा वा, जिब्रील अमीन को पता है कि सरकार उम्मत नाल बड़ा प्यार, अल्लाह ताला फरमाया कि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन बिल मुमिनीन बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। 11वां पारा सूरत तौबा आयत नंबर 128। Azizun alayhi ma nittun, grievous to him is your falling into distress। इन्नियां शाना वाला महबूब तकलीफ तुहानू पहुंचती है, दर्द अपने सीने में महसूस करते हैं, तकलीफ उम्मती नू पहुंचे मगमूम होंदे ने। इन्नी शान वाले जिब्रील नू पता है सरकार उम्मत नाल बड़ा प्यार है, ते जेड़ा उम्मत दी खैर खाई करेगा सरकार दी नजर करम उधर भी हो जाएगी। जिब्रील अमीन ने सिर्फ साडी खैर खाई नहीं की, अपनी खैर खाई की, नाल साडी खैर खाई भी हो गई। अर्ज की हजूर इजाजत लै दिओ, जो अपना पुल सरात तुहाडी उम्मत गुजरन लगे, पर मेरा होवे, कदम तुहाडे उम्मती दा होवे। जिब्रील अमीन इस वास्ते के ताकि सरकार खुश हो जाएंगे और क़यामत वाला दिन मेरे अल भी नजर करम फरमा देंगे। क्योंकि तेरा मेराज के तू अर्श औला तक पहुँचा। जिब्रील अमीन जे उन्होंने मैं जज्बात बयान कर रहा कि तेरा मेराज के तू अर्श औला तक पहुँचा,
मेरा मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तो सामीन, शाम वक़्त अपने दामन इतनी रुसत नहीं रखता। इंशाल्लाह यहाँ से फिर शुरू करेंगे सिदरतुल मुंतहा से आगे का सफ़र जो है, फिर वापसी इंशाल्लाह अगला जुम्मतुल मुबारक को। तो जो आया मुकस्सा मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, ये मशहूर और मरूफ आया मुकस्सा है। इसके ऊपर पता नहीं मुझे खुद नहीं याद कि कितने दर्जन बयान इसके ऊपर मैं कर चुका हूँ, लेकिन जी चाहता बार बार इसके ऊपर बयान करते रहो, क्योंकि एक एक लफ्ज़ से इश्क़ के रसूल की खुशबू होती है, एक एक हरफ से अज़मत मुस्तफ़ा की खुशबू होती है। भाई ये मस्तर वाले हज़रात भी आ रहे हैं, ज़रा हाथ उनकी तरफ और तो जो मेरी तरफ। तो ये 15वां पारे का आगाज़ ही यहाँ से होता है। इसको सूरा बनी इसराइल भी कहते हैं और सूरा अल इसरा भी कहते हैं, सैर वाली सूरत, मेराज वाली सूरत। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। ये देखो मुस्तफ़ा करीम की अज़मत का कितना प्यार है रब्बे कायनात को अपने महबूब से। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह सुबहान है, मैं सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। Glory be to him who makes her devotee to go on in some part of night. सुबहान वो है जिसने रात के बिल्कुल कलील हिस्से में अपने महबूब को लामका की सैर कराई है, वो सुबहान है। यानी सफ़रे मेराज को सुबहान से शुरू किया। अल्लाह जी से भी हो सकता था, बढ़िया याद है कि अल्लाह से शुरू हुई है, क्यों जी? लेकिन इसलिए कि महबूब मेरा जी चाहता है जहाँ तेरा जिक्र हो वहाँ मेरा जिक्र हो, जहाँ मेरा जिक्र हो वहाँ तेरा जिक्र हो। और जब कोई तेरे मेराज का इनकार करेगा तो वो मेरे सुबहान होने का इनकार पहले करेगा, बाद में तेरे मेराज का इनकार करेगा। इसलिए मैं कि सुबहान वो है जिसने रात के बिल्कुल कलील हिस्से में अपने महबूब को लामकाम की सैर कराई है। लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, फ्रॉम सैक्रेड मॉस्क टू द रिमोट मॉस्क। अक्सा को इंग्लिश में रिमोट कहते हैं, हमें पता है, हम कहते हैं रिमोट। ये मैंने रिमोट का माने नहीं आता, रिमोट कहते हैं दूर वाली चीज़ को। तो रिमोट को अरबी में अक्सा कहते हैं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कर रही है। अल्लाज़ी बारकना हौला, मस्जिद अक्सा की बड़ी शान है जहाँ सर कदमैन शरीफ लग। खुदा करे हमें भी वो मकाम देखने का मौका मिल जाए अपनी ज़िंदगी में, यहाँ सरकार के कदम मुबारक लग गए। अल्लाज़ी बारकना हौला, ऑफ विच हू हैव ब्लेस्ड द प्रीजिंक्स। ये वो मस्जिद की चारों तरफ बरकतें बरकतें हैं, 24 घंटे बरकतें बरकतें हैं। और ये मैंने आया का शान नज़ुल आपको बताया था, जब सरकार मिराज करके आए तो कुफार को बताया तो उन्हें मजाक उड़ाया, ये कैसे हो सकता था। फिर अल्लाह ताला ने यह आयत मुकस्सा नाज़िल की है, अल्लाज़ी बारकना हौला। हौल कहते हैं राउंडों को, सराउंडों को, इर्द गिर्द, इसकी चारों तरफ बरकतें हैं। मूसा कलीमुल्लाह का मज़ार उधर है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार उधर है, दाऊद अलैहिस्सलाम का मज़ार उधर है। अल्लाह के वली बहुत ज़्यादा तादाद में उनकी कब्रें हैं। तो जहाँ अल्लाह के अंबिया और औलिया आराम करें वहाँ बरकतों का नज़ूल होता है। सरकार के ग़ुलाम ऐसा नहीं, कभी बगदाद वाले सरकार के मज़ार पे जाते हैं, कभी ताजदार गोल्डा के पास जाते हैं, कभी दाता अली हजवरी के पास जाते हैं। जहाँ अल्लाह वाले आराम फरमा रहे हैं, नस्से कुरान है, वहाँ बरकतों का नज़ूल होता रहता है। अल्लाज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना। सैर क्यों कराई? सो वी मे शो टू हिम सम ऑफ आवर ग्रैंड साइंस। कुछ कुदरत कामरानी की निशानियाँ दिखाई, इंशाल्लाह अगर जो मैं बयान करूँ क्या निशानियाँ दिखाई हैं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, और बेशक मेरा महबूब मुझे सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। कुछ लोगों ने इस ज़मीर को अलग तरफ भी मंसूब किया है, अल्लाह ताला भी समीउल बसीर, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन सियाको सबाक का माना यह है कि चूँकि यहाँ ये असूल अरबी ग्रामर का ज़मीर को कुरब तरह लुटाना ज़्यादा नस्ब होता है, क्योंकि यहाँ सैर महबूब की बात हो रही है, महबूब की यहाँ की बात हो रही है, सैर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ से मुराद है कि बेशक मेरा महबूब मुझे सुनने वाला है, मुझे देखने वाला है। तो वो मिराज वाले महबूब की अज़मत का क्या कहना। जब मिराज से वापस आए ना, ये मिराज मक्का शरीफ में हुआ है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु की रुखसती हुई है मदीना मुनव्वरा में। अम्मी जान कहते हैं एक दिन सरकार कदराए रहमत जोश में था, माया आशा जो मांगना है मांग ले, जो मांगना है। हज की हुजूर अगर इजाज़त दे तो मैं अब्बा जान से मशवरा ना करूँ। याद रखना, जो साले औलाद होती है ना, वो वालिदा से मशवरा ज़रूर करती है। हज की हुजूर अगर इजाज़त दें, मैं अब्बा हुजूर से मशवरा ना करूँ, मैं जाओ। चली गई, अर्ज़ किया अब्बा जान अल्लाह के महबूब मैं जो मांगना है मांग लो, तो क्या मांगूँ। वो भी सिद्दीक़ अकबर है ना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले मिराज की तस्दीक आपने फरमाई है, इसलिए आपको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। तस्दीक सबसे पहले आपकी मिराज की सरकार। अबू जहल ने जब कहा ना, सबसे पहले मक्का के बाज़ार में मिले अबू जहल, सुबह रात को मिराज की बात, सरकार ने बताया उसे, वो बड़ा उसने क्या क्या लगा, लो ये काम बन गया। भी ऐसे भी हो सकता रात का कली से आराम से अक्सा फिर सारे सामान फिर सबसे पहले उन्होंने सिद्दीक़ अकबर का दरवाज़ा जाके नाक किया। मैं अगर कोई बंदा ये कह दे कि मिराज के थोड़े हिस्से में मस्जिद अक्सा भी गया हूँ, फिर सारे सामानों पर बिला मकामी वापस भी आ गया हूँ। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया किसने कहा, मैं इसको छोड़ नहीं फरमाया, बताओ कहा गया। उसने कहा कि आपने कहीं याद ने फरमाया। अगर मेरे सरकार ने फरमाया तो उन्होंने कहा ना मैं अकेला, अगर वो कहते ना मैं अपने माँ सारे घर वालों के साथ गया था, फिर भी मैं तस्दीक करता सी। सिद्दीक़ अकबर का लक़ब ऐसे नहीं मिल जाता। तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पर दस्तक दी उसने, अबू जहल ने, आपने फरमाया तस्दीक कर दी। तो वो मिराज वाले आका करीम अलैहिस्सलाम जब सईदा आयशा ने अर्ज़ किया ना बजान क्या मांगूँ, तो फरमाया कि जाना जो मिराज की रात को अल्लाह ताला ने बड़ी आपको नेमतें दी हैं, बड़ा कुछ दिया है। एक जुमला ये भी कहा था, अगर किसी की कोशिश से दो दिल जुड़ जाएं तो उनको अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा देगा। ये कुछ राज की बातें थी ना, कुछ शाम थी। ये मांग लेना, ये रासूलुल्लाह ने दिया अपने महबूब को, क्यों कुछ बातें थी जो बताने की इजाज़त थी, कुछ थी जो सरकार ने बताई नहीं है। तो इसके वाइस वर्सा अगर किसी का दिल दुखाया जाए तो फिर क्या होगा। अगर किसी के दो दिलों को जोड़ने से जन्नत मिलती है, तो अगर किसी का दिल तोड़ दिया जाए तो फिर उसके वाइस वर्सा क्या, फिर जहन्नम ठिकाना बनेगा ना। तो ये बात ज़हन में रख लीजिए। ये मिराज मुस्तफ़ा से बड़ा अजीम सबक मिला है कि दुनिया में रह के मेरे भाई को ऐसा काम ना करना कि क़यामत वाले दिन कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शिकायत के लिए खड़ा हो जाए। अगर हो गया तो काम खराब हो जाएगा। तो आज साहिब मिराज की मान बैठ के अहद करना है कि या इलाही, जैसे सरकार में है कि एक मुसलमान आपस में ऐसे हैं जैसे इमारत होती है, एक दीवार दूसरी को मजबूत करती है, वो तीसरी को चौथी को मजबूत करती है। तो जैसे सरकार ने फरमाया है अगर किसी की दिल आज़ारी की है तो उससे माफ़ी मांग लो मरने से पहले पहले, और अहद करो कि या इलाही आज के बाद इंशाअल्लाह ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे कि किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तिकामत की दौलत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।